अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फेडरल टैक्स मोहतसिब के ऑफिस में। यानी टैक्स पेयर जो है फेडरल टैक्स मोहतसिब को भी कंप्लेंट कर सकता है। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप रेजिडेंट हैं, फॉरेन रेमिटेंस आती है आपको, या अगर आप सी मर्चेंट हैं और आप अपनी सैलरी भेजते हैं, अगर आप जो है हाउस वाइफ है, फॉरेन रेमिटेंस यूज़ आपको आती है, या आपको 111 के नोटिस आए हुए हैं किसी भी कैपेसिटी में, चाहे आप अर्न करें कि नहीं, तो ये केस आपके लिए है, बहुत ज़रूरी है। इसको हम शॉर्टली करेंगे, लेकिन आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने हैं। फेडरल टैक्स मोहतसिब के ऑफिस में मिस्टर राहील ने कंप्लेंट की और जो रेवेन्यू डिवीज़न और एफबीआर के बॉस हैं उनके एज रिस्पोंडेंट्स, तो बेसिकली ये हुआ कि ये जो हैं राहील साहब, ये हैं सी मर्चेंट मास्टर ऑन ए फॉरेन वेसल है और $8,000 पर मंथ है। और वो जो है टैक्स ईयर 2016 के लिए उनको बहुत सारे नोटिस आए टैक्स वालों की तरफ से, 122(9) का और फिर सब्सिक्वेंटली 111 का। तो बेसिकली उनकी सैलरी है जो वो जब वहाँ अर्न करते हैं तो विद इन 2 मंथ्स जो है बैंकिंग चैनल के थ्रू भेज देते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उनको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के क्लॉज 4B पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल के तहत वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। याद रखें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बस ये इनकम एग्जेम्प्ट है। अगर आप पाकिस्तानी वेसल पर हैं, फॉरेन वेसल पे नहीं है, तो आपको विद इन 2 मंथ्स जो है अपनी सैलरी या सैलरी का जितना पोर्शन भी आप पाकिस्तान भेज रहे हैं बैंकिंग चैनल में भेजना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि एज़ यूजुअल बगैर कोई रिसर्च किए हुए, कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम में देखे हुए 122(9) का नोटिस भेजा गया और बेसिकली 122(5) का नोटिस था कि जी आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं, इतना मनी आपके पास है। तो सेक्शन 111(1)(b) जो इन्वेस्टमेंट, मनी और एसेट्स से डील करता है कि अगर टैक्स पेयर एक्सप्लेन ना कर सके कि किसी टैक्स ईयर में उसको इन्वेस्टमेंट जो उसने की है या मनी जो वो होल्ड करता है जिसमें बैंक अकाउंट भी शामिल है, और कोई एसेट, फिजिकल एसेट अदर देन मनी वो होल्ड करता है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, और उसके सोर्स और नेचर ना बता सके, तो 111 के तहत उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। तो ये कंप्लेंट की टैक्स पेयर ने कि जी ये मुझे एफबीआर हरासमेंट कर रहा है, जो उनका तरीक़ेकार है। तो एफटीओ ने, फेडरल टैक्स मोहतसिब ने सारी चीज़ें देखी और अपने कानून के तहत देखा कि 111(1)(b) और सेक्शन 39 के ऑर्डिनेंस के तहत क्या सिचुएशन बन रही है। तो सिचुएशन उन्होंने कहा कि ये जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि जी ये जो पैसे आए हैं, ये ऑब्जेक्शन तो बेसिकली इसलिए कर रहे हैं कि जी इन्होंने अपनी कोई एफबीआर ने रिसर्च नहीं की, बैंक में नहीं पूछा, जो अमाउंट बैंक बैलेंस में आई है वो है। दूसरा, इस केस में जो टैक्स पेयर ने गलती की वो ये कि ये सारी अमाउंट वेल्थ स्टेटमेंट में एज फॉरेन रेमिटेंस शो कर दी और इनकम टैक्स रिटर्न में सैलरी के हेड के नीचे कोई अमाउंट नहीं लिखी। तो ये दोनों तरफ से गलतियां थी, तो इसलिए ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर इसीलिए जैसे यहाँ सैलरी का जिक्र हो रहा है कि सैलरी का वो नहीं किया, और उन्होंने 122(5)(a) का नोटिस डायरेक्ट भेज दिया कि जी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में फॉरेन रेमिटेंस इतनी शो हो रही है, आपकी तो कोई इनकम नहीं है। जबकि करेक्ट तरीका ये था, अगर वो किसी अच्छे प्रोफेशनल से बनाते, कि उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता और उसमें स्टेट बैंक के रेट के हिसाब से उनकी सैलरी जितनी भी उन्होंने बैंकिंग चैनल से भेजी थी उसको कन्वर्ट करके सैलरी इनकम में डालता, और जो है क्या कहते हैं वेल्थ स्टेटमेंट बिल्कुल ब्लैंक छोड़ता, कुछ भी नहीं फिल करता, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है, वो तो फॉरेन वेसल पे रहते हैं सारा साल। तो इस तरह करके उनकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की, जिस पे 2.6 मिलियन या 26 लाख का टैक्स कैलकुलेट कर दिया गया। और बेसिकली उसमें सेक्शन 111 सेक्शन 1 के क्लॉज B, अ पर्सन हैज़ मेड एनी इन्वेस्टमेंट, वो तो इस केस में नहीं है, और इज़ द ओनर ऑफ एनी मनी, तो ये वाला जो सिनेरियो है वो इस केस में अप्लाई हो रहा है। और वैल्यूबल आर्टिकल, एंड द पर्सन ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड। तो ये दोनों कंडीशंस जब पूरी होंगी तो उन पे लग सकता है। तो फेडरल टैक्स मोहतसिब कहते हैं कि क्लियरली ये जो सिनेरियो है इसमें पैसे तो आपने आइडेंटिफाई कर दिए, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है
वो आपने नहीं समझी, क्योंकि बेसिकली जो पर्सन है वो उन्होंने लिखा ना जी, सच कोल्ड ब्लडेड ट्रीटमेंट आउटेड टू प्रोफेशन। तो उन्होंने फिर ये बात की कि ये जो सैलरी थी, क्लियरली उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी। ये जो नेचर एंड सोर्स, इस पैराग्राफ में उन्होंने लिखा कि ये जो सेकंड कंडीशन है, इसमें नेचर एंड सोर्स एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने मंथली सैलरी, इनकम, वर्किंग ऑन फॉरेन वेसल भेजी, अपना जो कार्ड है, एम्प्लॉय कार्ड वगैरह, वो सारा कुछ भेजा, और उन्होंने इसको मैच किया, रिकनसाइल किया उस अमाउंट को जो उनकी सैलरी है। ऐसा भी नहीं है कि उनके अकाउंट में ज़्यादा पैसे पड़े थे, $8,000 के हिसाब से था। और फिर वही वाली बात है कि जिस तरह इसको हम कहते हैं, ये जो अंडरलाइन है, कोल्ड ब्लडेड ट्रीटमेंट को हम कहते हैं टैक्स दोस्ती में FBI हरासमेंट, जिसकी अपनी एक प्ले लिस्ट है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और ये इसके फेवर में गया और FBI को डायरेक्शन दी गई कि आप जो है इस तरह की हरासमेंट ना करें। तो ये केस बहुत अच्छा था। अगर आप 111 के नोटिस आपको आए हैं इनमें से किसी, तो हर एक पर हम वीडियो भी बना रहे हैं। पिछले दफ़ा हमने 1A पे बनाया था, जिसमें हमने मेन बात बताई थी कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स होना ज़रूरी है। यहाँ हमने मेन बात बताई है कि 2 कंडीशंस पूरी होनी ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही थी, जस्ट बिकॉज उनके पास पैसे थे, तो उनके साथ उनके पास नेचर एंड सोर्स की एक्सप्लेनेशन भी थी और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी, जो फेडरल टैक्स मोहतसिब ने सुनी। क्योंकि नॉर्मली कमिश्नर इनकम टैक्स अपील तो बिल्कुल भी नहीं सुनते, देखने में यही आया, मेरा भी ये एक्सपीरियंस है। और बाकी जो है ये, अगर आप हाउसवाइफ हैं या आपको फॉरेन रेमिटेंस आती है या आप सी मर्चेंट है, तो ये एग्जामेशन ज़रूर क्लेम करें इस तरीके से कि पैसे भेजे बगैर ये एग्जामेशन क्लेम नहीं होगी। हाँ, अगर पाकिस्तानी वेसल पे तो फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। अगर आपको फॉरेन रेमिटेंस आ रही है तो उसकी एक्सप्लेन्ड सोर्सेज के लिए हमेशा रेडी रहा करें, ऑडिट में भी निकल सकता है। वैसे भी ये चीज़ें वो नोट करते रहते हैं फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से। बाकी फेडरल टैक्स मोहतसिब के पास जाने से पहले कमिश्नर अपील के पास जाना चाहिए, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल जाना चाहिए। दोनों फोरम से अगर फ़ायदा ना हो और तो फिर आप फेडरल टैक्स मोहतसिब के पास जाएं, क्योंकि डेफिनेटली आप राइट पर जब हैं, क्योंकि यहाँ इनकैशमेंट सर्टिफिकेट मांगे गए थे कि जी आप देखें। और दूसरी और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो टैक्स पेयर हैं राहिल, उन्होंने जिससे भी टैक्स रिटर्न फाइल करवाई थी, उस शख्स ने 2016 के लिए सिंपली इसको जो है सैलरी इनकम के तौर पे इनकम टैक्स रिटर्न में शो ही नहीं किया। इनकम टैक्स रिटर्न नील, यानी कि विदाउट एनी फिगर फाइल की, किसी हेड के नीचे कोई इनकम नहीं शो की, और वेल्थ स्टेटमेंट में डायरेक्ट ले गए उसको फॉरेन रेमिटेंस में, जबकि उनको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी थी। ये अटर इनकॉम्पिटेंस शो करती है मेजॉरिटी ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स के जो इस वक्त भी मार्केट में अवेलेबल हैं। और आज भी सवाल मेरे से कंसल्टेंट्स बहस करते हैं कि जी नॉन रेजिडेंट की रिटर्न फाइल होनी चाहिए, और हम उन्हें कहते हैं कि लॉ भी प्रोटेक्ट कर। और अब तो आप देखें कि जो नॉन रेजिडेंट है वो फ़ायदे में रहा, क्योंकि 7E उस पर अप्लाई नहीं होता, वरना तो कितने नॉन रेजिडेंट्स को फिर भी अभी भी बड़े कॉन्फिडेंस से जो है आप देखेंगे तो इनकॉम्पिटेंस की ये निशानी होती है कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ये केस की ये साइटेशन है। आई होप आपने एंजॉय किया, वरना अगर आपको ये केस चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया, उस पर आप मैसेज करेंगे तो हम आपके साथ ये केस डिस्कस करेंगे। मैंने इसमें सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लिए, क्योंकि ये जेन्युइन टैक्स पेयर था, नॉर्मल बैंकिंग चैनल से बेचता था, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आजकल डॉलर रेट ज़्यादा है, तो इस उम्मीद से कि टैक्स पेयर पैसे भेज रहा है बाहर से नॉन रेजिडेंट्स हुंडी हवाला से, ये चीज़ें आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम देंगी टैक्सेशन की सूरत में या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन में के तहत। क्योंकि जिस पर्सन के थ्रू आप हुंडी हवाला भेज रहे हैं, उसका जो मैनुअल रजिस्टर है या ज़ुबानी रजिस्टर है, वो जिस दिन पकड़ा जाएगा तो उसमें आपका नाम भी होगा या आपसे रिलेटेड किसी फैमिली का मेंबर का नाम होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये प्रॉब्लम्स और लाइबिलिटीज़ आप अपने लिए इस तरह क्रिएट करते हैं, फिर फेडरल टैक्स मोहतसिब का भी इदारा आपकी हेल्प नहीं कर सकेगा। तो आप यहाँ देखें कि यहाँ टैक्स मशीनरी टैक्स पेयर के अगेंस्ट काम करती रही, लेकिन इवेंचुअली उसको रिलीफ मिला है, और ये चीज़ जो है वो और टैक्स पेयर्स के लिए भी गाइडेंस मिली है। ठीक है जी। और सेक्शन 111(1)(b भी आप समझ गए, डॉक्यूमेंटेशन की इम्पोर्टेंस समझ गए, टैक्स रिटर्न करेक्टली फ़ाइल करने की भी इम्पोर्टेंस आप समझ गए, और मुख्तलिफ जो एग्जाम्पशंस वगैरह हैं
वो भी ज़रूरी है। अब बहुत सारी इनकम होती हैं बाहर से आती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो फॉरेन रेमिटेंस वो हो सकता है इनकम फ्रॉम बिजनेस हो सकता है वो किसी और। तो अच्छे प्रोफेशनल्स और टैक्स दोस्ती वीडियोस को ज़रूर देखा करें, वरना टैक्स वाले जब एक दफ़ा कोई भी अमाउंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं फॉरेन रेमिटेंस की, तो उसका आप देखिए तकरीबन 25% तक उन्होंने उस पर टैक्स लगा दिया है, और इस पर टैक्स पेयर की कॉस्ट भी आई होगी अपील वगैरह फाइल करने के लिए। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप ये वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि एफबीआर के लिए टैक्स मुतसिब ने लिखा है कि मोर ओवर सच कोल्ड ब्लडेड treatment meted out to a professional bringing precious and much needed foreign exchange to Pakistan is completely unjustifiable. Thank you very much.